वो ग्रेट है जी, बिल्कुल। आप पे हैं, बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, वो चोर कौम नहीं है, परस्त है, वो कौम परस्त है वो। अपनी कौम को तरक्की दे रहे हम हैं। चोर हैं। हम चोर ही हैं। हमने इसीलिए 1947 से लेके आज तक कोई कुछ भी नहीं बना सके कुछ नहीं बना सके। जो चीज से। अभी फलस्तीन का मसला ले लें, हमारा वजीर आजम वहाँ जाकर उनसे कंप्रोमाइज करता है कि टू स्टेट थ्योरी के तहत जो इसराइल को एक्सेप्ट करो। मेरा पाकिस्तान में कोई तालीम की वैल्यू है? नहीं है तो अंधे तो नहीं होंगे हमारी तरह। हमारे पे जहाँ मर्जी का अंगूठा लगा दे के चलो निकलो बाहर, ये तमाम। से अलहदा हुआ और इंडिया आज चांद पे भी चला गया। आप मानते हैं चांद पे चला गया? हाँ जी, क्यों नहीं मानेंगे। जी चांद पे वो चला गया और हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम जमीन पे से भी नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं क्या? पाकिस्तान में अगर एनर्जी पे बात करें तो पाकिस्तान में एनर्जी तकरीबन कोई 40,000 मेगावाट के करीब पैदावार हो रही है। लेकिन वजह सिर्फ ये है कि जो बैकग्राउंड पे बैठे हुए जो असेंबलियों में बैठे हुए लोग हैं, जिनके जो आईपी के तल्लक है जिनका, उनकी वजह से क्राइसिस है। वरना ये क्राइसिस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी ज़रूरत से ज़्यादा 28,000 के कुछ की ज़रूरत है, 40,000 हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन उस कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं किया जाता। सर एक तरफ तो देखें कि हमारे मुल्क में क्राइसिस नजर आते हैं, दूसरी तरफ अगर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, गुजरात में उसने सबसे बड़ा ग्रीन पार्क एनर्जी जो है वो वहाँ पे उसने लगाया है। उस प्रोजेक्ट को आप स्पेस से बैठ के भी देख सकते हैं। यानी उसने इतना बड़ा, इतना ह्यूज, दुनिया का सबसे बड़ा से हम कह सकते हैं कि सोलर पैनल बना रहा है। मैं जानता हूँ उस सारे क्राइसिस को। उनका जो लगाना है, सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने सोलर सिस्टम जो है खुद अपना बिल्ड किया है। ठीक है, ठीक है, उस सोलर सिस्टम बिल्ड करने के बाद वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम सोलर सिस्टम बिल्ड किया और हम इतने बड़ा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट भी उनके लिए छोटा है, इसलिए कि आबादी के लिहाज से उनके पास गुंजाइश बहुत कम है। सर ये देखिए ना, इससे पहले वो दो तीन ममालिक को वो एक्सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अगर जो अभी नया प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो अभी यूएई और दुबई को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। वो सोलर प्लेट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिजली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सर बिजली एक्सपोर्ट करने के लिए वो समुद्र के जरिए वायर बिछाने जा रहे हैं। नहीं बचा कर सकते, ये सारा एक प्रोपोगंडा है। और प्रोपोगंडा जो है वो मोदी गवर्नमेंट का एक प्रोपोगंडा कि हम किस तरह। इससे पहले वो प्रोजेक्ट जो दिया था उन्होंने, जो रेलवे का था या शिपिंग का जो प्रोजेक्ट दिया था, जो पीछे उन्होंने पब्लिक को बिठाकर, पूरी दुनिया को बिठा कर कहा कि हम शिपिंग से जो है वो गुजरात से लोड करेंगे, फिर जो दुबई उतारेंगे, दुबई से सऊदीया, सऊदीया से अपना इसराइल, वो प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया उनका। अगर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया जिसके लिए उन्होंने इतना अरबों रुपया खर्च किया है, तो वो ख़त्म हो गया। ये भी एक जो क्राइसिस है उनका, वो ये है कि वो आइंदा आने वाले वक्त में लोगों को इसलिए आगे ले जा, लोगों की हमने एक कह लें माइंडसेट बनाया ना, और माइंड सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए, और उसके अलावा कोई। दो टेन्योर कंप्लीट किए हैं और अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया। आप देखेंगे वो चांद पे चले गए हैं, दुनिया में वो नई से नई इजादात कर रहे हैं, नई इनोवेशंस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक स्टेब्लिश गवर्नमेंट है और स्टेब्लिश सरमायादारी है। उन्होंने अपने सरमायादार को मल्टीनेशनल बनाया है। आपको उनकी उनकी फिक्र पता है कि वो कितनी कितनी अरबों के मालिक हो गए हैं। वो दुनिया के 10 जो 4 टॉप ट्रिलियन इस टाइम वो इकोनॉमी हो चुकी है। दुनिया के जो 10 टॉप अपना सरमायादार हैं, उनमें उनका शुमार आ रहा है। वजह वजह यह है कि उन्होंने सारा प्रोजेक्ट जो शुरू किया वो इसीलिए किया था। दुनिया के वो 5 बड़े इकोनॉमिकली जो है सिचुएशन में आ चुके हैं। वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो सारा कुछ जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे जीतना है। उस इलेक्शन की बेस पर उन्होंने सरमायादार को आगे लेकर आया। और वो मुल्क की तरक्की, शायद आप इंडिया नहीं गए हुए। आप गए हैं? मैं गया हूँ, मैं इंडिया में गया हूँ, मैं जगह जगह घूमा हूँ, मुझे पता है। कब गए हैं इंडिया के मुझे हो गए हैं 10 साल, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन वो जो बातें करते हैं वो आधी बातें गलत हैं उनकी। वो बिल्कुल वो चीज़ कर रहे हैं कि जो उनको उनके लिए अब जो कश्मीर वाला मसला उन्होंने क्यों उठान किया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत से पहले वो इकोनॉमिकली तौर पे 12वें नंबर पे था, अभी वो दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुका है। देखें, आप इसको एक दूसरी साइड पर ले जाए, आप इससे हटकर दूसरी वजह क्या है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी को पिछले सारे पीरियड में उन्होंने किस तरह इन्वॉल्व किया, लेकर आए, उनको चलाया, उनको बेनिफिट दिए। जब पीछे इंडिया में जो स्ट्राइक चल रही थी, किसानों की जो स्ट्राइक थी, वो क्या थी उसकी बेस ये थी कि वो सारी ज़मीन बेचना चाहता था मल्टीनेशनल को, उन लोगों से लेकर बेचना चाहता था, ताकि यहाँ पर जो प्लांट फार्मिंग है, या उसको कह लें कि जो है अपना कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है उसको करना चाहते हैं। उस कोऑपरेटिव फार्मिंग के पीछे ये था कि जो नॉर्मल किसान है उसको मौत के मुंह में ले जाए और वो सारी ज़मीन ले लें उनसे।
लेकिन वो हमारी इंडस्ट्री तो चलती हुई नजर ही नहीं आ रही। उनकी एक्सपोर्ट देखें, उनकी हमारी एक्सपोर्ट का लेवल देखें। उनकी और हमारी आबादी का भी तनासब कर लें, उनकी इंडस्ट्री का भी तनासब कर लें। सर आप ये देखिए, हमसे 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे, उनसे उनके पास 36 सूबे हैं। उनके पास भी इसी तरह ही है, उनके भी कितने सूबों में बगावत चल रही है, अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, सब कुछ है। कश्मीर का मसला भी उन्होंने छेड़ा हुआ, वो भी तो देख लो ना सारा, वो क्या है, वो भी एक इशू है। हम लोगों के जो लोग हैं, पिछली गवर्नमेंट ने जो कम्प्रोमाइज किया हमने कश्मीर क्या किया है कश्मीर के लिए? हमने तकरीबन 1947 से लेके आज तक सिर्फ महज बातों की लवा क्या किया है? अभी भी कुछ नहीं करेंगे। तो इंडिया ने तो किया है, वहाँ G20 की मीटिंग हुई है। देखें वो जो है, वो उनकी जो बेस है वो सारी, आप ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंडियन, ठीक है ना। इस तरह अमेरिका के अंदर जो उनके सेकंड प्रेसिडेंट है कौन है? इंडियन। वजह यह है कि हमें रोका जाता है हर चीज़ से, हर चीज़ से। अभी फ़लस्तीन का मसला ले लें, हमारा वज़ीर आज़म वहाँ जाकर उनसे कंप्रोमाइज़ करता है कि 2 स्टेट थ्योरी के तहत जो इसराइल को एक्सेप्ट करो। ये तो हालत है, और उसी बेस पर उसको जनाब पाकिस्तान की तो मुस्लिम ममालिक में कोई इज्जत नहीं है। अभी रिसेंटली आप देखें UAE में हम गए हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर लास्ट लाइन पे लास्ट नुक्कड़ में खड़ा था, और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो UAE के बिल्कुल साथ खड़ा था। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे रहेगा। ये होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद उनके पास चॉइस कोई नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर लाए जाते हैं, बनते नहीं हैं। ना ये पब्लिक फिगर है, ना पब्लिक के लिए आए हैं, और ना ये काम करेंगे। ये वो काम करेंगे जो वो उनको वो कह रहे हैं। जो लोग इसको पीछे से चला रहे हैं वो उनको कह रहे हैं, हमें नहीं कह रहे। 1947 से हम कुछ आज तक हमारा कोई एक वजीर आजम 5 साल नहीं पूरे कर सका। यही वजह है ना, कौन नहीं होने देता। 2-2 साल की टर्म देते हैं, 2 साल के बाद उनको नहीं पसंद हो रहा तो बाहर फेंकते हैं। क्या कर सकते हैं आप उनका? उसकी वजह यह है कि जो चलाने वाले हैं वो खुद नहीं चाहते। उनकी अपनी देखो मल्टीनेशनल बन गई हैं। वो कंपनियां जो जीरो पर थी, आज क्या है, हर कंपनी में वो बिठाते हैं लोगों को लाकर, कहते हैं जनाब लें इसको संभालें। वजह ये कि वो संभालते इसलिए है कि वो उनके पास जो एक पावर है, वो पावर का इस्तेमाल गलत हो रहा है। अगर उसको नहीं ठीक करेंगे तो कैसे ठीक होगा? मेरी लास्ट में सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं, देखिए मानते हैं इंडिया में भी करप्शन होती है, पाकिस्तान में भी करप्शन है। देखिए, लेकिन फिर भी वो हमसे ग्रो कर गया ना। वो वजह ग्रो करने की ये है कि उनकी इंडस्ट्री पहले ही, पाकिस्तान तकसीम होने के बाद भी उनके पास एक बेहतरीन बड़ी इंडस्ट्री मौजूद थी। पाकिस्तान के पास इंडस्ट्री, पाकिस्तान टिल 70 तक बेहतरीन ग्रोथ कर रहा था। पाकिस्तान ने उस सारे पीरियड में आप देखें, एयरलाइन को देख लें, ट्रेनों को देख लें, बाकी सारी चीजों में डेवलपमेंट। तो आज तक एक लोकल गाड़ी अपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर सका अपने ब्रांड के नाम पे। वजह ये है कि वो करने नहीं देते। आपके जो ये बदमाश खड़े हैं इधर, टोयोटा वाले खड़े हैं, हुंडा वाले खड़े हैं, मोटरसाइकिल वाले खड़े हैं। आपको पता है ये सड़कों पर मोटरसाइकिल करते थे जी 10 साल बाद हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे आज भी असेंबल होती है। मैं अभी वो क्या यहाँ पर मोटरसाइकिलों की, बाइक की सारी इंडस्ट्री है, माल रोड या मकलोर रोड के ऊपर। कौन सी चीज़ है उनके पास नहीं है? छोटे छोटे पुर्जे हैं, उसको जॉइंट ही करना है ना। लेकिन वो नहीं करते। वजह कि जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री है, इन्होंने पिछले पीरियड में हर उस चीज़ को दबाया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएगी। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीधी नहीं होगी, कोई लोगों का ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। पिछली गवर्नमेंट ने 6 ट्रांसपोर्ट लाइनें इधर से बंद की, आपको पता है इस चीज़ का? जी, पब्लिक की 6 या 8 जो रूट थे वो बंद किए। उन बसों को बेचा गया। कितने के बीच बस बिकी? 6 लाख में, 5 लाख में कबाड़ियों में बेची। और फ्यूचर क्या देख रहे हैं? लास्ट में ये बता दें, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? फ्यूचर ये है कि जब तक आप लोग उठकर उसकी डिमांड नहीं करेंगे, जो आप सोचते हैं, लोगों को एजुकेट ही नहीं किया जाता। बच्चे हमारे एजुकेट नहीं चाहिए ना, वो कर ही नहीं सकते। अभी ये हम लोग पिछले 40 साल से हम ये रिसाला पब्लिश कर रहे हैं, इसी शहर में, इसी जगह पे। हमें पता है कि कौन क्या, कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वजह यह है कि हमारे ही मुखालफ हमें खड़ा किया जाता है, इसलिए कि वो गवर्नमेंट चाहती नहीं है ये काम करे। उसकी वजह के गवर्नमेंट में जो बैठे लोग हैं, हम ऊपर से लेकर नीचे तक बात करते हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंट में बैठे उन दलों को भी जानते हैं, और जो नीचे बैठे उन दल्ले कहलाएं या एजेंट कहले, एक ही चीज़ है, लफ्ज़ एक ही है, मतलब दो निकलते हैं। दल्ला पाकिस्तान में जरा बुरा समझा जाता है, एजेंट जो है अच्छा समझा। तो ये क्या करते हैं? वो सारे बैठे किस लिए हैं? वो इसलिए बैठे हैं कि वो आपको काम नहीं करने देंगे। वो नहीं चाहते। हर कंपनी जो बनती है यहाँ पर, मैं आपको अपनी फिक्र बताता हूँ, हर कंपनी जो यहाँ पर बनती है, ये जो बैठे हुए लोग हैं पार्लियामेंट में, वो कहते हैं हमारा हिस्सा क्या डालोगे? कौन आदमी इधर आएगा? कौन आकर इंडस्ट्री लगाएगा? जो बैठे हैं उनको वो जीने नहीं देते, उनसे हिस्से मांगते हैं ये लोग।
ठीक है सर। कैसे चलेगा ये सिलसिला? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें हमारी काली भेड़े बैठी हुई हैं, जब तक वो उसका सफाया नहीं होगा वो कभी। भेड़े नहीं है, वो भेड़िए भी नहीं है, वो शेर से भी खतरनाक है। ये वो लोग बैठे हैं जो असेंबलियों में, ये सारे वो लोग हैं, इनमें से ठीक है कोई सर। बाहर नहीं है। आप किसी एक का नाम उठा लें, किसी की फाइल उठा कर देख लें, कितना करप्शन है उनके पीछे। हजारों नहीं, लाखों की नहीं, अभी अरबों में आ गए हैं। क्या हो रहा है? क्या हुआ है? केपी में भी क्या हुआ है? 1000 अरब रुपए का वो लॉस कर रही है गवर्नमेंट, सरहद की गवर्नमेंट। क्यों किया है? क्या बनाया उधर? इधर क्या था? आज से 5 साल पहले यहाँ पर कैसे बेहतर तरीके से चल। हम नहीं चाहते, मैं ना नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ ना मैं उनका। बेसिक ये है कि ये अगर 50% खाकर 50% लोगों पर लगा रहे हैं, लेकिन वो तो आए ही बिल्कुल खाने के लिए था ना। उनका ठीक है। कौन सा आदमी है जिसने नहीं खाया? आपकी दवाइयाँ 500% महंगी हुई, किसके कहने पर हुई? आपका डॉलर नीचे गया, किसके कहने पर हुआ? ये सारा काम जो है बैकग्राउंड के ऊपर ये चला रहे हैं वो लोग, ठीक है सर। और उन्हीं की सारी बेस है। और हम लोग जब तक लोग अपनी जगह से स्टैंड नहीं लेंगे, अपनी बात को आगे मनवाएंगे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। और ना होना है और ना होएगा। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। वक्त नहीं है, ये भी बात सुना, वक्त नहीं है कि अभी हम लोग अपने आप को संभालें। वक्त ये है कि जो मल्टीनेशनल है उनको जगह देने के लिए कुछ, चाइना और मल्टीनेशनल की लड़ाई है। हम लोग गले जा रहे हैं। चाइना हमारे लिए काम करता है 30 साल या 20 साल में वो प्रोजेक्ट लगाता है, हमें छोड़कर चला जाएगा। ये मल्टीनेशनल आएंगे, ऐसे खून चूसेंगे जैसे हमारा पैदाइश से पहले खून चूसा जाता है। ठीक है सर। तो उनको लाने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। उसकी लड़ाई में हम लोग क्यों मारे जा रहे हैं? ये बहुत लंबी गेम है, और बड़ी लंबी गेम में इस छोटी सी बातों में खत्म नहीं हो सकती। ओके। वो ग्रेट हैं जी, बिल्कुल आप पे हैं, बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, वो चोर कौम नहीं है, परस्त है, वो कौम परस्त है। वो अपनी कौम को तरक्की दे। हम चोर हैं। हम चोर ही हैं। हमने इसीलिए 1947 से लेके आज तक कोई कुछ भी नहीं बना सके, कुछ नहीं बना सके। जो था वो भी खा गए। आगे से दुआ करे अल्लाह ताला बेहतर करे। सियासतदान भी चोर नहीं कहता अपने आप को, ना ना हमारी आर्मी। हमारे यहाँ आए दिन बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, लेकिन बिजली पूरी नहीं मिलती। फैक्ट्रियों को कारोबार के लिए एनर्जी नहीं मिलती, घरों में आम आदमी के लिए नहीं मिलती, तो क्या कैसे गुजारा हो सकता है? गुजारा अल्लाह ही करा रहा है, बंदा ये नहीं कराएंगे कभी भी, क्योंकि ये तो सारे ही चोर हैं। वो जैसे मिसाल है ना, एक तालाब में सारे ये नंगे हुए हैं। सर इंडिया कैसे तरक्की कर गया? 1947 के बाद बेटा, दोनों एक ही मुल्क थे, एक जैसे थे, उससे अलहदा हुआ और इंडिया आज चांद पे भी चला गया। आप मानते हैं चांद पे चला गया? हाँ जी, क्यों नहीं मानेंगे। जी चांद पे वो चला गया और हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम जमीन पे से भी नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं। क्या वजह है? हमारे हुक्मरान इतने गंदे निकले। यानी कि पूरा सिस्टम ही हमारा खराब है। ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट है और सियासतदान, अदलिया, जब तक ये नहीं ना सुधरेगी, जब तक पाकिस्तान आगे तरक्की कर ही नहीं सकेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरे ममालिक से सीख लेना चाहिए जैसे वो तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे तो वही निज़ाम आएगा जैसे ईरान में आया है। बाबा खमीनी वर्ग का कोई बंदा आए, 700 बंदा रख के गोली मारते हैं इन्हें। भाई आपकी उम्र कितनी है? मेरी 76। 76। 76 साल में मुल्क नहीं तब्दील हो सका। आपके दौर में आगे जो नई जनरेशन है, क्या वो मुल्क तब्दील कर सकेगी? हाँ जी, कर लेगी। क्यों कि ये आपके इस पे है। आपने बच्चों को तालीम दिलाएं, पढ़ाएं। मैं ये गाड़ियाँ धोता हूँ सारा दिन। मैंने अपनी बड़ी बच्ची को बीकॉम कराया है, ठीक है। छोटी बीए कर रही है। बेटा मेरा पाकिस्तान में कोई तालीम की वैल्यू है? नहीं है तो अंधे तो नहीं होंगे हमारी तरह। हमारे पे जहाँ मर्जी का है अंगूठा लगा दे के चलो निकलो बाहर, ये तमाम मकान लोगों में तुम्हारे। शऊर आ रहा है। आ रहा है, आएगा और अल्लाह देखिए लाएगा। सर मेरी बात सुने। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे ये बताएं। देखिए इंडिया में 2 दफा इंडिया 9 से 10 साल का टेन्योर मुकम्मल कर चुका है। हाँ जी। 2 दफा सिलेक्ट हुआ है, हाँ जी। तीसरी दफा फिर से सिलेक्ट फिर होने होगा। जा रहा है। होगा। आपको लगता है वहां लोग उसको चूज करते हैं, खुद वो मुंतखब होके आता है और वाकई वो मेहनत भी कर रहा है और लोग देख भी रहे हैं और तरक्की भी कर रहा है? उसके दौर में चांद पे चला गया है इंडिया। हाँ जी, क्योंकि तरक्की तो जब हुक्मरान ही सही होगा तो होगी ना। जब वो खाने वाला ही हुक्मरान होगा, ये एक खम्बा लगवाना है तो उसकी कमीशन पहले उसको जाएगी। ये खम्बा बाद में लगेगा, पहले वो खाएगा। सड़क बन रही है, उसके पैसे पहले खाए जाते हैं। ये अंदर मैं रहता हूँ वगारा मेंशन में, यहाँ सड़क बननी थी,
तो ठेकेदार आया जी ऐसे जो है, मैं कहा भाई ये सड़क बंद कर दी। पाकिस्तान के कानून से आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, तो वो मैंने सड़क बंद करवा दी। मैं कहा ये सब पूरा मटेरियल डालोगे तो मैं भरने दूंगा, नहीं तो ये कैंसिल है। आप बनाया जी उन्होंने। सही है। जब हो कोई तो डंडा लेके खड़ा हो जाए, तो फिर कोई भी चोर, बड़े से बड़ा चोर भी आ जाए तो वो नहीं खड़ा होगा, भागेगा। ठीक है। वो बना कर गए। आज ये कि हमारे जो बड़े लोग हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ना देते। इंडिया तरक्की कर गया, इंडिया तरक्की कर गया, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकते। बाबा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरे को 80-90 साल की उम्र आपने 80-90 साल इस मुल्क के लिए निकाले हैं, मुझे ये बताएं कि किया क्या है इस मुल्क ने, दिया क्या आपको? हम ये जानते हैं, जिसको रिश्वत है, हमारे पास रोटी है, हमारे पास ये बच्चों के लिए लेके जा, मकान हमारा किराए का। आज तक जो भी आया अपनी लोगों को भरता ही आया, जो भी अपने रिश्तेदार को, पूरे खानदान को भरते। ना नवाज शरीफ में दिया कुछ, ना नवाज शरीफ ने देखा कि हमारे विक्टोरिया पार्क के अंदर चंद मकान है, इनको हम गरीबों को मकान दें। ना दूसरा है मिरा का, वो भी चोर को बन के आ गया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताएं कि हमारा मुल्क का तो चलो जो भी आया, प्राइम मिनिस्टर जो भी आया, उसने अच्छा काम नहीं किया। नहीं, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो- नरेंद्र मोदी, हाँ। वो 2 टर्न्योर उसने मुकम्मल किए हैं, 9 से 10 साल, हाँ। और अगला टर्न्योर फिर मुकम्मल करने जा रहा है। बात ये क्या देखो, कहेंगे उनके वाले से? बात ये कि इंडिया बहुत तरक्की करिए, इंडिया बहुत तरक्की करिए, बड़ा कुछ वो करिए इंडिया। इंडिया ये तो हम मानते हैं, ये- हमने क्यों नहीं सीखा उनसे? भाई ये नहीं सीख सकते, ये सारी उम्र रोते रहेंगे, सारी उम्र इन्होंने